शबीना खान, IVF स्पेशलिस्ट सनराइज IVF सेंटर से। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ जिसको कहते हैं लेज़र हैचिंग। ठीक है, लेज़र हैचिंग या असिस्टेड लेज़र हैचिंग, ये क्या होता है और क्या ये हम कराते हैं असिस्टेड लेज़र हैचिंग, तो क्या उससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है। जो पेशेंट्स IVF कराते हैं वो बहुत से इसके बारे में जानना चाहते हैं। और किसी मेरे पेशेंट ने मुझसे ये सवाल किया था कि मैडम ये लेज़र हैचिंग क्या होता है या असिस्टेड लेज़र हैचिंग क्या होता है, क्या ये मैं कराऊंगा तो क्या मेरे रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एक जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो एक कवर के अंदर रहता है, उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली पड़ी होती है जिसको हम लोग जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। उस जोना पेल्यूसिडा या आप कवर को हम लोग अमूमन जोना पेल्यूसिडा ना बोल के जोना बोल देते हैं। अब हम जानते हैं कि जब ये निकल के जाता है, यानी एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करते हैं या नेचुरली भी, तो ये यूट्रस के अंदर जाके चिपकता है और ये जोना यानी ये जो थैली है या झिल्ली है वो हट जाती है और फिर एम्ब्रियो जाके चिपक जाता है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इसकी जो झिल्ली है वो हटा दी जाए ताकि एम्ब्रियो डायरेक्ट जाके चिपक जाए, और या उसके अंदर होल बना दिया जाए कि वो चिपकने में बड़ी आसानी हो जाए उससे। इसी को हम लोग बोलते हैं लेज़र हैचिंग। ठीक है, एक तरह से अपने एम्ब्रियो को उस खोल से बाहर निकालने को हम लोग मतलब हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, पहले ये प्रक्रिया जो असिस्टेड लेज़र हैचिंग थी वो कई तरीके से की जाती थी। मैकेनिकल हैचिंग की जाती थी कि हटाया जाता था, या केमिकल हैचिंग की जाती थी कि जोना के किनारे किनारे कोई ट्राइडोन कोई केमिकल डाल दिया जाता था जिससे ये झिल्ली जो है किनारे किनारे एम्ब्रियो के बगल में जो है वो गल जाए या पिघल जाए। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग करते हैं वो लेज़र हैचिंग करते हैं। लेज़र हैचिंग का एक अपना एक बीम है जिससे आप जोना में एक छेद यानी एक होल बना सकते हो और वो जाके चिपकेगा और ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कहाँ हम ये सोचते हैं कि हमें लेज़र हैचिंग करना है, जब हम किसी पेशेंट को FET देते हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी एम्ब्रियोज बने हुए हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसका ट्रांसफ़र करें। ठीक है, या फ्रीज करके एम्ब्रियोज रखे हुए हैं बाद में हम कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम चाहते हैं कि ठीक है ये हम इनका लेज़र हैचिंग कर दें और जिससे हमारा रिजल्ट इम्प्रूव हो। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे जब एम्ब्रियोज फ्रीज होते हैं तो उनका जोना जो होता है वो मोटा पड़ जाता है यानी थिक हो जाता है। ठीक है, तो उससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे अगर हम हैचिंग कर दें। दूसरा, अगर IVF फेलियर्स है, बार बार IVF फेल हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि रिजल्ट पाने के लिए हम ये चाहते हैं कि चलो ठीक है इनकी लेज़र हैचिंग कर दो, यानी एम्ब्रियो का वो खोल हटा दो। शायद हो सकता है जोना पेल्यूसिडा की वजह से एम्ब्रियोस चिपक ही नहीं पा रहे, उसको हटवाओ या होल बनाओ उसमें। या फिर किसी की बहुत ज़्यादा एज है, क्योंकि एज से भी जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे जोना का जो मतलब वो खोल है वो मोटा होने लगता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों में हम सोचते हैं कि चलिए लेज़र हैचिंग कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लेज़र हैचिंग से सक्सेस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो अगर हम ये देखें तो इसके बहुत स्टडीज़ हुए। कुछ लोगों ने कहा जी बढ़ता है, कुछ ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ने कहा घटता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या है कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, यानी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे कि हम क्या करें, मतलब क्या ये करना ही है या नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में हमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब कॉकरेन कोलैबोरेशन जो है, यानी कॉकरेन डाटाबेस से एक कोलैबोरेशन है, एक कॉकरेन एक जिसको हम लोग कहते हैं कि उनकी चीज़ों को हम मान्यता देते हैं या मानते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने भी ये कहा है कि अभी इसके पीछे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो लो क्वालिटी एक्सपेरिमेंट हुए।
दैट मीन्स वी हैव नॉट कम टू द कंक्लूजन, यानी हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि क्या लेजर हैचिंग से सक्सेस ही होगा ही या कम होगा या नहीं होगा। तो अभी उसके लिए और स्टडीज की जरूरत है, यानी और लोगों को ये एक्सपेरिमेंट्स यानी स्टडी करने की जरूरत है, तभी हम ये कह सकते हैं। अब जब भी अगर मान लीजिए कभी कभी आपका पेशेंट आता है और उसने हर चीज को समझ रखा है, या लोग ये बताते लेजर हैचिंग से अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो आप अपने पेशेंट को एक और चीज जरूर बताएं कि जब भी हम लेजर हैचिंग करते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट पेशेंट को जरूर मालूम होना चाहिए। वो ये है मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने का, यानी जब हमारा वो थैली नहीं रहेगी, यानी वो कवर नहीं रहेगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियोज जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विंस होने के चांसेस रहते हैं, एक साथ ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसको कोई बुरा नहीं मानता या कोई ये नहीं कहता कि आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होने चाहिए, यानी सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट उस जब भी ट्विंस होता है या वो भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, तो उसके प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से बड़े होते हैं, जो कि हम अमूमन अपने ऑप्स में पढ़ चुके होंगे या ज़्यादातर आपके ऑब्स्टेट्रिशियंस या गायनी वाले बताते होंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं नंबर पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का या प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।